asexual reproduction in algae कंप्लीट हो गया था। ओके, हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन algae में, और जू स्पोर्स पढ़े थे, एसेक्सुअल स्पोर्स। ओके, नेक्स्ट अब रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। algae में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एज यू नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो रिक्वायरमेंट होती है हमेशा। ओके, पहली रिक्वायरमेंट होती है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन, एंड सेकंड रिक्वायरमेंट होती है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसमें गैमेट बनना चाहिए फर्स्ट, एंड देन उनके बाद में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होने के बाद जाइगोट बनना चाहिए, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो algae में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गैमेट बनते हैं, लेकिन गैमेट डिफरेंट टाइप के बनते हैं। उसके बेसिस पर हम आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी ये टर्म्स यूज करते हैं। आइसो का मीनिंग क्या होगा बेटा, बताओ जल्दी। आइसो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सिमिलर। यस, वेरी गुड, सिमिलर और सेम। आइसो का मीनिंग होता है सिमिलर और सेम। तो आइसोगैमी, गैमी का मीनिंग होता है फ्यूजन और मैरिज। गैमी का मीनिंग होता है मैरिज और फ्यूजन। ओके, तो आइसोगैमी मतलब सिमिलर फ्यूजन हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो गैमेट्स बनेंगे वो गैमेट सिमिलर साइज शेप के होते हैं। तो आइसोगैमी इट मींस दैट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which morphologically similar gametes fuse to form zygote. Okay, so that type of fusion or fertilization in which similar morphological gametes are fused. Okay, so fusion of morphologically similar gametes is known as isogamy. Morphologically similar कहाँ है? मतलब वो शेप साइज दिखने में सेम होंगे, दोनों एक जैसे रहेंगे। ओके, फिजियोलॉजिकली नहीं बोला है या केमिकली नहीं बोला है, ओनली मॉर्फोलॉजिकली बोला है, मतलब दिखने में सिमिलर रहेंगे, लेकिन एक मेल गैमेट होना चाहिए और एक फीमेल गैमेट होना चाहिए, है कि नहीं? तो इससे वो दोनों की अंदर एनाटॉमिकली वो अलग रहेंगे, फिजियोलॉजिकली अलग रहेंगे, केमिकली थोड़ा डिफरेंट रहेंगे, लेकिन बाहर से दिखने में अगर वो सेम है, एक ही साइज शेप के है, तो उनको हम बोलते हैं, उनके फ्यूजन को बोलते हैं आइसोगैमी। आइसोगैमी में भी दो टाइप होते हैं, फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी एंड नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी। फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी इट मींस जो आइसोगैमेट्स है, मतलब सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स, उनमें दोनों में फ्लैजिला भी होते हैं बराबर एक जैसे। तो फ्यूजन ऑफ isogametes having flagella, तो जिनमें फ्लैजिला भी मिलेंगे आपको साथ में, ठीक है? ऐसे मतलब साइज शेप में तो सिमिलर है ही, दिखने में सिमिलर है ही,
साथ में जो फ्लैजिला है वो भी सिमिलर है। अगर दो फ्लैजिला है तो दोनों के पास में दो दो फ्लैजिला और सिमिलर फ्लैजिला, एक है तो एक एक फ्लैजिलम वहां पर सिमिलर साइज शेप का। ओके, ऐसे गैमेट दोनों क्या होंगे, मोटाइल, बोथ मेल गैमेट एज वेल एज फीमेल गैमेट आर मोटाइल, मतलब मोबाइल, मतलब मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि फ्लैजिला होता ही मूवमेंट के लिए है। फ्लैजिला, सिलिया, ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स है, ये कुछ ना कुछ मूवमेंट लोकोमोशन खास करवाएंगे, मतलब ये लोकोमोट हो सकते हैं गैमेट्स, वहां पर वो मूव कर सकते हैं। इसका एग्जांपल फ्लैजिला आइसोगैमी के बहुत सारे एग्जांपल है, उनमें से आपको एनसीईआरटी में दिया रहता है यूरोथ्रिक्स। फिर 12th क्लास में जब आप रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ते हैं 12th क्लास में, तब आपको एक और एग्जांपल देता है क्लेडोफोरा। आप यही पर लिखोगे तो वहां पर भी आपका बेस बन जाएगा। क्लेडोफोरा में भी गैमेट आइसोगैमेट्स बनते हैं और फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी बनती है। किसी का माइक ऑन हुआ था बेटा, कोई कुछ बीच में कुछ बताना चाह रहा है या कुछ पूछना चाह रहा है क्या? तो स्पाइरोगायरा भी एग्जांपल है। स्पाइरोगायरा बेटा अभी हम फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी पढ़ रहे हैं बेटा, नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी का स्पाइरोगायरा एग्जांपल है बेटा। ओके सर। ओके, अभी हमने वो पढ़ा नहीं बेटा, अभी हम पढ़ेंगे तब उसको एग्जांपल में लेंगे। नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, ओके, क्लोरेला, एंड क्लेमाइडोमोनास की मोस्ट ऑफ द स्पीसीज, most of the species of Chlamydomonas. क्लेमाइडोमोनास की बहुत सारी स्पीसीज, क्लेमाइडोमोनास जैब्रियनम, ये नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी शो करता है। तो सेकंड नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी, नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी। इट मींस फ्यूजन ऑफ आइसोगैमेट्स, मतलब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, लेकिन दोनों में फ्लैजिला नहीं है। ओके, एक में फ्लैजिलम हो और एक में नहीं हो तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर थोड़ी हुए, क्योंकि फ्लैजिला भी तो बाहर एक्सटेंड करेगा तो बाहर दिखेगा। तो मॉर्फोलॉजिकली अगर एक में फ्लैजिलम है और दूसरे में नहीं है तो हम उसको एनाइसोगैमी बोलेंगे, आइसोगैमी नहीं है वो। नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी इट मींस fusion of morphologically similar gametes, that is isogametes, morphologically similar gametes which lack flagella, इनमें फ्लैजिला absent होते हैं। तो दोनों में, हाँ, दोनों गैमेट जो सेम साइज शेप के हैं लेकिन फ्लैजिला absent है दोनों में, उनके लिए टर्म हम उनके फ्यूजन जब होता है फर्टिलाइजेशन होता है जब इनमें, तो उसको बोलेंगे नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी। इसका एग्जांपल अब लिखेंगे बेटा हम स्पाइरोगायरा। ओके, नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी का एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा यहाँ तक, फिर हम एनाइसोगैमी नेक्स्ट वाला टाइप करेंगे।
डन, हो गया बेटा कंप्लीट? नो सर। सर हो ओके बेटा। नो सर, 2 मिनट हो गया। क्या बेटा? सर 2 मिनट, 2 मिनट हो गया। यशस्वी हो गया क्या बेटा आपका? यस सर। किसी का हो गया? हाँ, जिसका हो गया वो ग्रुप पर सेंड कर देना बेटा, तो फिर बाकी बाद में भी आप उसको नोट कर सकते हो फिर क्लास के बाद। सेकंड टाइप है एनाइसोगैमी। तो आइसोगैमी का ठीक उल्टा हो जाएगा एनाइसोगैमी। बताओ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, कैसे डिफाइन करेंगे? सर दे आर डिसिमिलर टू ईच। दे आर, तो ये दे का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर? बराबर है आपका बेटा, लेकिन दे आर डिसिमिलर, तो कौन डिसिमिलर है? गमेट गमेट। यस, गैमेट्स। तो एनाइसोगैमी, आइसो का अपोजिट है एनाइसो। ओके, एनाइसो और हेट्रो, एनाइसो और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ओके, और गैमी का मतलब आप लोगों को पता चल चुका है, गैमी इट मींस मैरिज और फ्यूजन। एनाइसोगैमी मतलब यहाँ पर डिफरेंट मैरिज होगी, मतलब कि जो फ्यूजन होने वाला है, जो दो स्ट्रक्चर्स है जिनमें फ्यूजन होने वाला है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं गैमेट्स। जो गैमेट्स है वो डिसिमिलर साइज शेप के होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। Anisogamy, it means that type of sexual reproduction in which two different types of morphologically dissimilar gametes. Two different types का मतलब है कि एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। Okay, two different types of morphologically dissimilar gametes fused to form a zygote. Fusion of
two morphologically dissimilar gametes is known as anisogamy. फिर anisogamy आपको एनसीईआरटी में दिखता है एक एग्जांपल, most of the species of Eudorina alga के most of the species ये शो करते हैं। लेकिन इसके साथ में एनाइसोगैमी का एक स्पेशल टाइप होता है, स्पेशल टाइप जो कॉमनली मिलता है, इसको हम कॉमन टाइप भी बोल सकते हैं, वो है ऊगैमी। ऊगैमी याद रखना, जहां पर भी डबल ओ इस आएगा ऊ, ये अगर बायोलॉजी में किसी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है या ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसमें प्रीफिक्स अगर डबल ओ लिखा दिया हमने, जैसे ऊसाइड, उटीड, ऊफोरस, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये फीमेल से रिलेटेड होगा। ओके, ऊगैमी मतलब जहां पर फीमेल ज्यादा एक्टिव, मतलब कि ज्यादा वहां पर उसका गैमेट जो है वो बड़ा है, फीमेल गैमेट। तो ऊगैमी इट मींस such type of anisogamy common type of anisogamy where female gamete is very large। अब इसके कंपैरिजन में वेरी लार्ज है तो मेल गैमेट के कंपैरिजन में वेरी लार्ज। ओके, ऐसा नहीं वेरी लार्ज मतलब कि आपको बहुत बड़ा दिख जाएगा वहां पर, ऐसा नहीं है। बल्कि ही छोटा है तो उसका गैमेट आपको वहां पर एक सिंगल सेल है, तो वेरी लार्ज दिखने का मतलब है कि वो मेल गैमेट के कंपैरिजन में वेरी लार्ज। फीमेल गैमेट इज वेरी लार्ज एंड नॉन मोटाइल मींस स्टेशनरी। नॉन मोटाइल मतलब मूवेबल नहीं है, एक ही जगह पर रुका हुआ है, दैट इज स्टेशनरी। उसको आप नॉन मोटाइल और स्टेशनरी बोल सकते हैं। while male gamete is very small in comparison to female gamete। तो वेरी स्मॉल है मतलब वो फीमेल गैमेट के कंपैरिजन में वेरी स्मॉल एंड मोटाइल। अब मोटाइल है मतलब उसमें कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए जो उसको मूव कराएगा। तो हम यहाँ पर गैमेट्स में कौन सा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं जिसके कारण वो मोटाइल हो रहे हैं? फ्लैचेला। तो मतलब मेल गैमेट फ्लैचलेटेड है और फीमेल गैमेट नॉन फ्लैचलेटेड है। तो मेल गैमेट इज वेरी स्मॉल एंड मोटाइल, दैट इज फ्लैचलेटेड। फ्लैचेला प्रेजेंट है इसमें, फ्लैचेला प्रेजेंट रहेगा मेल गैमेट। ऐसे एग्जांपल कौन से जिनमें ऊगैमी होता है? वॉलवॉक्स, फ्यूकस। ओके, इवन फ्यूकस का तो आपको डायग्राम भी बताया जाता है एनसीईआरटी में, आप बनाओगे। मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ बस ओनली, कि वेरी स्मॉल वेरी लार्ज आपको समझ सको। ये ओके, ये हमने एग्जांपल ले लिया कि ये है फीमेल गैमेट। ओके, और इसमें कोई फ्लैजेलम नहीं है, नॉन मोटाइल है। लेकिन मेल गैमेट में ये फ्लैजेला है, एक छोटा और एक बड़ा। तो आप फीमेल गैमेट के कंपैरिजन में मेल गैमेट बहुत ही छोटा है। ये हो गया मेल गैमेट और ये है फीमेल गैमेट। जो
मेल गैमेट है तो बहुत ही छोटा है इन कंपैरिजन टू फीमेल गैमेट, और साथ में उसमें मेल गैमेट में फ्लैजेलम भी है। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, ये रिप्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। डन बेटा? यस सर। गुड। ओके, जिसने भी स्क्रीनशॉट लिया है वो ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि अगर किसी स्टूडेंट का नोट डाउन करने का बाकी है तो वो वहां से नोट कर लेगा। प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है अल्गी में। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ अल्गी। तो उसके बाद में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अल्गी। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंस ऑफ अल्गी। अल्गी क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंस ऑफ अल्गी। सबसे बड़ा रोल अल्गी का है कि ये फोटोसिंथेसिस करता है, और अल्गी इतने वाइड स्प्रेड है वाटर बॉडीज में या फिर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी, मॉइस्चर वाली जगह पर, ये सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं वाटर बॉडीज में डायटम्स के बाद। ओके, क्योंकि हमने कहा था डायटम्स एंड अल्गी ये दोनों मिलकर के एक्वेटिक वाटर बॉडी का अबाउट 90% फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जिसमें से 50% डायटम्स कंप्लीट करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, और अबाउट 40% अल्गी करते हैं। डायटम्स के बाद सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करता है? अल्गी। तो सबसे पहला इनका इंपॉर्टेंस हो जाएगा मेजर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ये है, ये क्या करते हैं? they carried about 50% of total photosynthesis on of total photosynthesis performed on Earth. ओके, तो अर्थ पर जितना फोटोसिंथेसिस होता है उसमें से अबाउट
50% फोटोसिंथेसिस ये अकेले परफॉर्म करते हैं। ओके, तो इतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, इससे क्या क्या अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। खुद को अल्टीमेटली खुद खुद को सर्वाइव कर रहे हैं फिर अपने आप से। तो इससे क्या होता है कि इसके दो और चीजें मिलती हैं। एक तो मिलता है कि इसका बाय प्रोडक्ट मिलता है ऑक्सीजन, क्योंकि कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑल प्लांट्स एंड ऑल साइनोबैक्टीरिया ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तब ऑक्सीजन भी इवॉल्व करते हैं। ये क्या है, ये मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन टू देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। उनके आसपास की जो एनवायरनमेंट है उसमें ये ऑक्सीजन एड करते रहते हैं। ओके, नियर बाय इन्वायरमेंट में, उनके खुद के नियर बाय इन्वायरमेंट में, तो उसको हम बोल रहे हैं इमीडिएट इन्वायरमेंट। उनके नियर बाय इन्वायरमेंट में, आसपास के इन्वायरमेंट में वो ऑक्सीजन डिसॉल्व करवाते रहते हैं, ऑक्सीजन एड करते रहते हैं। मोस्टली ये एक्वाटिक है, इसलिए एक्वाटिक मतलब वाटर बॉडीज के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व करवाते रहेंगे ज्यादातर। नेक्स्ट है कि ये फोटोसिंथेसिस में बनता है कार्बोहाइड्रेट, तो एनर्जी रिच प्रोडक्ट ये बना रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी रिच। हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज बनेगा फोटोसिंथेसिस में, और एक ग्लूकोज 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी एनर्जी बना सकता है। एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस एंड फूड अवेलेबिलिटी। ओके, ये इनके और मेजर फंक्शन हो जाते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाएंगे, फूड प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो देयरफॉर ये क्या हो गए, देयरफॉर algae आर प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो जो प्लांट्स होते हैं उनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं। ओके, प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब पहली बार जो फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं। फिर उनके ऊपर ग्रो करने वाले को प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। ओके, हर्बिवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर से ये प्लांट अलगी है। यूज्ड एज फूड सोर्स। ओके, फूड के फॉर्म में इनको यूज किया जाता है। तो अबाउट 70 species of algal species used as food। ठीक है, अबाउट 70 स्पीसीज अलगे की फूड के फॉर्म में यूज किए जाती हैं, जिसमें से आपने एक सुना होगा कि जो स्पेस ट्रेवलर्स हैं, ओके, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह, स्पेस ट्रेवलर्स हैं, वो अपने साथ में घर से बना बनाया फूड नहीं ले जा सकते, या फिर बहुत दिनों तक उनको जो है वो पोटैटो वगैरह ये ऐसी चीजें जो है वेजिटेबल वो उनके पास में नहीं रहेगी। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो यूनिसेलुलर अलगी, क्लोरेला जैसे अलगी को लेकर के जाते हैं। यूनिसेलुलर अलगी लाइक क्लोरेला को लेकर के जाते हैं, और वहां पर कल्चर मीडियम पर उनको फ्रेशली ग्रो करवाते रहते हैं और उनको खाते हैं फिर, क्योंकि वो सिंगल सेल प्रोटीन के सोर्सेस होते हैं। इसमें से पोरफायरा, लेमिनरिया, सार्गैसम ऐसी कुछ मरीन अलगी की स्पीसीज है, 70 स्पीसीज में से। फॉर एग्जांपल पोरफायरा, ओके, सार्गैसम, और एनसीईआरटी में एक और
दिया है शायद, किसी के पास में एनसीईआरटी है क्या? लेमिनरिया होना चाहिए, लेमिनरिया। पोर्फायरा, सार्गेसम, लेमिनरिया। इनको यूजुअली ये जो मरीन एल्गी है, इनको डायरेक्टली कुछ कंट्रीज में फूड की तरह यूज किया जाता है। साथ में कुछ ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर अल्गी है और सिंगल सेल प्रोटीन का सोर्स है। सिंगल सेल प्रोटीन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SCP, एब्रीविएट यूज किया जाता है SCP, मतलब सिंगल सेल प्रोटीन्स। सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब होता है ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो प्रोटीन रिच हो। ओके, तो बहुत सारे बैक्टीरिया भी ऐसे हैं। तो सिंगल सेल प्रोटीन के कुछ एग्जांपल अल्गी भी आ जाते हैं, जिसमें फ्लोरेला, फ्लोरेला ये अलगा जो है ग्रीन अलगा होता है, और ये सिंगल सेल वाला है, यूनिसेलुलर है एंड प्रोटीन रिच है, एबंडेंस में प्रोटीन मिलेगा इसमें। कुछ एल्गी से हाइड्रोकोलाइड्स निकाले जाते हैं। ओके, हाइड्रोकोलाइड्स, some algae, from some algae hydrocolloids are produced or often। तो हाइड्रोकोलाइड्स नाम से ही क्लियर है, हाइड्रा मतलब वाटर। ओके, तो हाइड्रोकोलाइड्स का मतलब होता है वाटर होल्डिंग स्पेशल कंपाउंड्स, सब्सटेंसेस और कंपाउंड। ये कुछ अल्गी से निकाले जाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्राउन अल्गी की सेल वॉल में होता है एक एल्जीन, एल्जीन केमिकल, ये ब्राउन अल्गी में मिलता है। एल्जीन फ्रॉम ब्राउन अल्गी। और रेड अल्गी से निकलता है एक केराजीन फ्रॉम रेड अल्गी। फ्रॉम रेड अल्गी। ओके, केराजीन ये सब्सटेंस और अल्जीन ये सब्सटेंस हाइड्रोकोलाइड्स है। हाइड्रोकोलाइड्स मतलब वाटर को होल्ड करके रखते हैं। तो इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं बेटा, कौन बताएगा? हाइड्रोकोलाइड्स का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम? वाटर होल्ड करके रखना है। सर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। यस, वेरी गुड बेटा, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। देखो क्या होता है, अभी तो चलो विदर्भ में 2-3-4 साल से जो है थोड़ी सी अच्छी खासी बारिश हो रही है। अदरवाइज विदर्भ भी ये ड्रॉट एरिया में आता था, मतलब कि जहाँ पर पानी बहुत कम बरसता हो, पानी को कम अवेलेबल हो, ऐसे वाले एरिया में। तो ऐसे एरिया जहाँ पर पानी बहुत कम आता है, कम बरसता है, या फिर बरस करके बह जाता है, पूरा का पूरा सरफेस वाटर रन ऑफ हो जाता है, वहाँ पर सरफेस रन ऑफ हो जाता है, पूरा वाटर बह करके चला जाता है। ऐसी जगह पर क्या कर सकते हैं, हाइड्रोकोलाइड्स का यूज कर सकते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस का, ये अल्जीन और केराजिन का। इनको जो है वो सीड के साथ में रख सकते हैं, सीड इनके बीच में भी लगा सकते हैं, या जहाँ जिस सॉइल में फार्मिंग करना है, जहाँ पर पानी कलेक्ट करके रखना है, मॉइस्चर बना रहे उसमें, ऐसी जगह पर इनको उस सॉइल में बिखेर सकते हैं। वहां पर इनको जब पानी आएगा तो ये क्या करके रखेंगे, जो बारिश का पानी सरफेस रन ऑफ हो जाता है, बह करके चला जाता है ऊपर से, उसको ये क्या करके रखेंगे, होल्ड करके रख लेंगे, और होल्ड करके रखेंगे और धीरे धीरे ये रिलीज करेंगे उस सॉइल में। तो ऐसी जगह पर सीड्स अगर हम लगाएंगे तो उस सीड्स को ये सीड्स के पास में लगाएंगे, तो वहां से जो रूट है वो इनसे धीरे धीरे वाटर लेती रहेगी। ओके,
तो फार्मिंग में एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बहुत अच्छा है। किसने बताया था बेटा? वेरी गुड। किसने बताया था? सहेली पटेल। हेली, वेरी गुड बेटा हेली। ओके, तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, आप जो आइसक्रीम वगैरह खाते हैं ना, तो आइसक्रीम जल्दी से मेल्ट ना हो, ओके, मेल्ट ना हो, इसलिए भी इनको यूज करते हैं, हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंसेस को यूज करते हैं। तो आइसक्रीम प्रिपरेशन में भी हाइड्रोकोलाइट्स को यूज करते हैं। एक होता है अगार, ओके, एक्चुअली इसको अगार अगार बोला जाता है। तो अगार ये एक न्यूट्रिशियस मीडियम है, कल्चर मीडियम, न्यूट्रिशियस मीडियम मतलब इसमें न्यूट्रिएंट्स है, ओके, न्यूट्रिशियस मीडियम मतलब कल्चर मीडियम है। कल्चर मीडियम मतलब जिसमें हम सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर कर सकते हैं, ओके। तो अगार को कल्चर मीडियम की तरह यूज करते हैं हम। और ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? तो कुछ ग्रेसिलरिया एंड जेलिडियम, ये जो रेड अलगी है, इनसे ऑब्टेन किया जाता है। ग्रेसिलरिया एंड जेलिडियम, इन अलगी से अगार अगार को ऑब्टेन किया जाता है, ओके। और इस पर फिर हम बैक्टीरिया का कल्चर करवा सकते हैं, बैक्टीरिया की सेल्स को ग्रो करवा सकते हैं, टिश्यू कल्चर करवा सकते हैं प्लांट को ग्रो करवाने के लिए, ओके बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को कोई डिफिकल्टी होगी तो पूछ लो। आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा, कोई डाउट? केमिस्ट्री आपको आ चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? अगार को भी हम न्यूट्रिशियस मीडियम के साथ साथ उसको भी आइसक्रीम प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं, ओके। याद रखना, अगार को भी न्यूट्रिशियस मीडियम की तरह वहां पर उसमें भी हम आइसक्रीम प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? यस सर। ओके, आज के क्लास में किसी को कोई डाउट है? ओके, कल के दिन भी आप लोग आपके डाउट्स अगर कुछ होंगे तो निकाल करके रखना। हम जल्दी से क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे अलगी का कल, ओके। 3 क्लासेस के बारे में हमको पढ़ना है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, क्लोरा मतलब ग्रीन, ओके, फियोफाइसी मतलब ब्राउन अलगी, और रोडोफाइसी मतलब रेड अलगी। तो ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी एंड रेड अलगी, इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करेंगे अलगी को और उनके बारे में कल पढ़ेंगे। तो ये पोर्शन आप लोगों के सिलेबस में है टेस्ट में, ओके। यहाँ तक अलगी तक ही आएगा आपको टेस्ट में, ब्रायोफाइटा नहीं आएगा। कल हम अलगी का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे, वहां तक का पोर्शन आएगा। उसके बाद में आपके कोई भी डाउट्स हो आप पूछ लेना बेटा, जो टेस्ट से रिलेटेड होंगे, ओके। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। गुड बेटा, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं बेटा। बाय सर। सर। बाय बेटा, बाय बेटा।